नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, वेदों, ग्रंथों और पुराणों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 14 लोग शामिल हैं। इन 14 लोगों में धरती लोक का स्थान 7वें नंबर पर है। धरती के ऊपर 6 लोग हैं, जिनको ऊर्ध्वा लोक यानी ऊपरी क्षेत्र भी कहा गया है। फिर आता है मध्य लोक। इसमें केवल एक लोक है, जिसको भूलोक यानी धरती लोग कहते हैं। फिर धरती के नीचे 7 लोग हैं, जिनको आधोलोक यानी कि निचला क्षेत्र कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको इन सभी लोगों से अवगत कराएंगे, तो इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहे। परंतु आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्ध्वलोक की, जिसमें 6 लोग आते हैं। एक सत्यलोक, इसको ब्रह्मालोक भी कहा जाता है। सत्यलोक इन 14 लोगों में सबसे ऊपर है, जिसमें ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा वास करते हैं और साथ में ऐसी पवित्र आत्मा रहती है जिन्होंने बहुत तपस्या और अच्छे कर्म करके सत्यलोक में अपनी जगह बनाई हो। तो तपलोक, यह लोग 4 कुमार यानी बच्चे का निवास स्थान है, जिनका नाम है सनत, सनक, सनंदन और सनातन। और यह लोग सत्यलोक से करीबन 12,000 योजन की दूरी पर नीचे की ओर स्थित है। ग्रंथों के अनुसार 4 कोश का एक योजन होता है। ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और यह ज्ञान शक्ति को दर्शाते हैं। ये अनश्वर है, यानी इनकी मृत्यु नहीं होती है, और इनका शरीर 5 साल के बच्चे का है। अपनी पवित्रता और साफ मन के कारण इनको हर लोक में जाने की अनुमति है। साथ ही साथ इनको भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ जाने की भी अनुमति है। यहां पर ये सिर्फ तपस्या करते हैं, इसलिए इस जगह को तपलोक कहा जाता है। 3 जनक लोक, तपलोक से 8,000 योजन नीचे जनक लोक है और यहां पर विराज नामक देवगण का निवास स्थान है। 4 मेहर लोक, जनक लोक से 2,000 योजन नीचे मेहर लोक है। इसको अर्षि मुनियों का घर कहा जाता है। यहां पर निवास करने वाले अर्षि मुनि भूलोक और सत्यलोक में आने जाने के आज्ञा रखते हैं। यह इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकते हैं। यहां पर रहने वालों की आयु ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर है, जो कि मनुष्य के उम्र के हिसाब से 432,000 साल बताई गई है। और जब इनके जीवन का अंत होता है, तब इनके कर्मों के हिसाब से तय होता है कि आत्मा ब्रह्मा लोक यानी कि सत्यलोक जाएगी या फिर मेहर लोक के निचले स्थानों पर जाएगी। 5 स्वर्ग लोक, यह लोक मेहर लोक से 80,000 योजन नीचे है। यहां पर 33 वैदिक देवताओं का वास है, जिसमें राजा इंद्रदेव है और वो गंधर्व अप्सरा मारुस, वास्तव, देवदत्त और अन्य दिव्य शक्तियों के साथ रहते हैं। यह अकल्पनीय लोकों में से एक है। यहां पर अकल्पनीय धन इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़, ब्रह्मांड में घूमने के लिए वाहन, विभिन्न आयामों में यात्रा करने की क्षमता, लंबा जीवन काल और बीमारी से स्वतंत्रता शामिल है। इनका कार्य राक्षसों के विरुद्ध सबकी रक्षा करना और ब्रह्मांड के मामले में प्रबंध करना है। स्वर्गलोक की राजधानी अमरावती है और यह अमरों का निवास स्थान है। कामधेनु गाय, 3 सर वाला सफेद हाथी, जो इसको ऐरावत हाथी कहते हैं, उड़ने वाला घोड़ा यानी कि ऊचरेश्वा, ये सब इनको समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। ये देवताओं के संपर्क में रहते हैं और विभिन्न तरीकों से देवताओं के सहायता करते हैं और कभी कभार भूलोक में भी जाने की अनुमति रखते हैं। अगर इनके कर्म और मेहनत अच्छे होते हैं तो उनको देवताओं का पद भी मिलता है, और अगर अच्छे ना हो तो मनुष्य या उससे नीचे का जन्म मिलता है। 6 भूअर लोक, भूअर लोक में 8 और लोक शामिल हैं। ये भूअर लोक और धरती लोक के बीच में गिने जाते हैं। पहला है ध्रुव लोक, जो कि हमारे आकाश गंगा के बीच का हिस्सा बताया गया है। ये मेहर लोक से 1,98,000 योजन नीचे है। दूसरा है सप्तर्षि लोक, ये ध्रुव लोक से 1,000 योजन नीचे बताया गया है। यहां पर सप्त आर्षि निवास करते हैं और ये अनंत काल से इस लोक में रहते आ रहे हैं और पृथ्वी के लोगों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। तीसरा है नक्षत्र लोक, चौथा है शोरमंडल, 5वां है सूर्यलोक, जो कि धरती और भूवर लोक के बीच में माना गया है। यह धरती से लगभग 1,000 योजना की दूरी पर है। छठा है चंद्रलोक, चंद्रलोक धरती से 30,000 योजना की दूरी पर है और चंद्रदेव का निवास स्थान है। 7वां है राहु केतु लोक और 8वां है अंतरिक्ष लोक। उसे आकाश लोक भी कहा जाता है। यह धरती से कुछ ही दूरी पर ऊपर की ओर स्थित है। यहां पर हवा और बादल होते हैं। आवर यहां यक्ष, पिशाच
और भूतों का निवास स्थान है। अब आते हैं भूलोक पर, यानी कि धरती लोक पर। यह 14 लोगों में से 7वें स्थान पर आता है। यहां पर पाप और पुण्य में उलझने वाले इंसान, यानी हम ईश्वर और देवताओं की निगरानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसको हम नश्वर लोक, मध्य लोक, मृत्यु लोक और पाप पुण्य लोक भी कहते हैं। ये लोग पूरी तरह समय से बंधा हुआ है। यहां पर हर वो चीज जो जीवित है उसे एक ना एक दिन समाप्त हो जाना है। अब बात करते हैं आदोलोक की, यानी कि निचले क्षेत्र की, और इनके क्या नाम है और यहां पर कौन वास करते हैं। 8 अताल लोक। यहां पर बाला नामक असुर का राज है, जो कि माया का पुत्र है और उसने यहां पर 86 प्रकार की माया रची है। 9 वेताल लोक। यहां पर भगवान शिव का एक रूप अपने पार्षद भूतों के साथ रहते हैं। इनको हटकेश्वर कहा जाता है और यहां पर हटकी नामक नदी बहती है। इस नदी में सोना बहता है, इसलिए यहां के लोग सोने से सजे हुए रहते हैं। 10 सुताल लोक। यहां पर भगवान नारायण के प्रिय भक्त प्रहलाद के पोते राजा बाली निवास करते हैं। इनको राक्षस की श्रेणी में सबसे पवित्र राक्षस माना जाता है। सुताल लोक का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। राजा बलि वही राजा है जिनसे भगवान नारायण ने वामन अवतार में भिक्षा के रूप में 3 पग जमीन मांगी थी, जिसमें भगवान ने 2 ही पग में तीनों लोगों को नाप लिया था और तीसरा पग भगवान ने बलि के सिर पर रखा था, जिसके बाद उनको सुताल लोक भेज दिया गया था। इतने बड़े दानी होने के कारण भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए थे और उनको सुताल ही नहीं बल्कि समय आने पर देवलोक का राजा बनने का वरदान दिया था। 11 तलताल लोक। यहां माया नामक असुर निवास करता है। ये असुरों के वास्तुकार भी माने जाते हैं। इनको जादूगरी में काफी ज्ञान है और इनके जादू को माया जाल भी कहा जाता है। 12 महाताल लोक। इस स्थान पर कश्यप ऋषि की पत्नी का दृश्य उत्पन्न हुए अनेक सर वाले सर्पों का समुदाय रहता है। उनमें कुक, तक्षक, कालिया, सुशील आदि नाम के नाग निवास करते हैं। 13 रसताल लोक। इसको राक्षसों का घर भी कहा जाता है। यहां पर शक्तिशाली दानव और दैत्य निवास करते हैं। यहां पर रहने वाले राक्षस देवताओं के पक्के दुश्मन होते हैं। 14 पाताल लोक। यहां पर सैन्य कुल की महासैन्य सोहित, धनंजय, धृतराष्ट्र, संघसुर, कंपल, अख्तर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधित और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। यहाँ के नागराज वासुकी हैं और वे यहाँ के राजधानी भोगवती में निवास करते हैं। एक बार नारद जी पाताल लोक से स्वर्ग लोक गए थे और वहां आकर बताया कि पाताल लोक तो स्वर्ग लोक से भी ज्यादा सुंदर है। यहाँ पर सूरज की रोशनी ना होने के कारण भी उनके मस्तक में लगी मणियां इतना प्रकाश करती हैं कि यहाँ पर प्रकाश की कभी कमी नहीं होती और यहाँ पर सुंदर नदियां, सरोवर और कमलों का वन भी है। पाताल लोक से नीचे भी 2 लोग हैं जो कि अस्थाई हैं। इसमें पहला है पितृलोक। इस स्थान पर हमारे पूर्वज वास करते हैं। जो आत्मा मरने के पश्चात पूजनीय हो जाती है वो यहीं पर आती है। दूसरा है नर्कलोक। यह जगह उनके लिए है जिन्होंने पृथ्वी पर सबसे घिनौने कार्य किए हैं, जो कि क्षमा न करने योग्य होते हैं। इनको यहां पर सजा के तौर पर लाया जाता है और जब आत्मा को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है तो वह पुनः जन्म लेती है और अपने कर्मों के अनुसार अपने स्थान पर चली जाती है। नरक लोक सूर्यपुत्र यमराज के यमलोक के अधीन आता है, जहां वो अपने सहायक चित्रगुप्त के सहायता से मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो ये थे सभी लोग जो कि सनातन धन में वर्णित हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वैकुंठ लोक का नाम क्यों नहीं आया। वैकुंठ लोक जो कि भगवान विष्णु का निवास स्थान है, इसको आध्यात्मिक लोक कहते हैं, जो कि 14 लोगों में नहीं आता। इन 14 लोगों में भौतिक संसार यानी कि मटेरियल वर्ल्ड या मटेरियल रैल्म आते हैं और इस मटेरियल रैम के अंदर करोड़ों अरबों यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड होते हैं। इन सभी ब्रह्मांडों में अपने अपने लोक होते हैं, इसीलिए वैकुंठ लोक को इन 14 लोगों में नहीं गिना जाता और केवल मोक्ष मिलने के पश्चात ही कोई आत्मा इस लोक तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।